इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूँ, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हिंदू खतरे में है पिछले 10-12 साल से हमें सुनने को मिलते आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हर चुनाव के समय हिंदू खतरे में कैसे आ जाता है ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हर चुनाव से पहले एक ही आवाज गूंजती है, हिंदू खतरे में है। लेकिन जरा सोचिए, यह लाइन आपके कानों तक कितनी बार पहुंचाई गई है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा 140 करोड़ वाले आबादी में 80% हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में कैसे है? असल खतरे में कौन है, हिंदू या बीजेपी की राजनीति? और हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में है, और इसके जिम्मेवार हम हैं। क्योंकि आज जो हमारा स्थिति है, हम अपने भगवान को कार्टून की तरह सजाते हैं और उसे जुलूस में नचाते हैं। कभी कभी हम उनका टैटू बना के ऐसे जगह पे पड़े रहते हैं खा पी के। कभी हम उनके फोटो बने हुए कपड़े को पहनते हैं, उसे जिधर तिधर फेंक देते हैं। कभी हम उनको शिक्षा देने लगते हैं, स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। तो दिखाएं जरा लड्डू गोपाल जी का क्या रिजल्ट है मैम रिपोर्ट कार्ड? 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है, क्या बात है। लाएं लड्डू गोपाल जी को, कहाँ है? आ जाओ ना। यस, तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है। मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में 6th क्लास में है ये, और ये इनकी क्लास टीचर हैं जी। तो इनका नाम है यहाँ पर लड्डू गोपाल का माधव जी। बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए गए थे और कितने कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। जिस भगवान को पवित्र गर्भगृह में रहना चाहिए, कभी उनको लेके हम घूमने निकल जाते हैं, उलूल जलूल स्थानों पे रखते हैं, जिसका फायदा आज राजनीतिक दल हमसे उठा रही है, हमको डरा रही है, हिंदू खतरे में है कह के, और वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। बीजेपी और मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार है डर। जब महंगाई आसमान छूती है, बेरोजगारी चरम पर होती है और सरकार हर मोर्चे पर विफल होती है, तब वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब नारे को उछालती है। हिंदू खतरे में है, ये लाइन सत्ता बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, न कि देश की सच्चाई। पिछले 10-12 सालों की राजनीति को अगर देखो तो हर चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है। बीजेपी ये जानती है कि लोग अगर असली मुद्दों पर सवाल करेंगे, जैसे नौकरी क्यों नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर क्यों है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो इनके पास उसका कोई ठोस जवाब नहीं है। इसीलिए हिंदू खतरे में है, इसका डर फैला के वोट लिया जाता है। धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाओ, बांटो और वोट बटोरो, बस यही है इनकी रणनीति। चुनाव आते ही मोदी जी और बीजेपी सभी हिंदुओं की चिंता करने लगते हैं। 2014 के चुनावी भाषण में मोदी जी ने कहा, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपके घर से मंगलसूत्र निकाल के ले जाएंगे। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं और स्वयं मोदी जी ने कहा, मुस्लिम पॉपुलेशन 43% बढ़ी है। और तो और बीजेपी के एक नेता ने यह भी कहा, ये लोग गजवाए हिंद करना चाहते हैं। यहाँ ये लोग का तात्पर्य मुस्लिम समाज से है। बीच चुनाव एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसे लेकर सियासी तूफान मच गया है। व्यूअर्स, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हैरान मत होइएगा जो बताने जा रहा हूँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का। इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। वोट लेने के लिए जनता को ये लोग इतना डराते हैं, बरगलाते हैं, लेकिन उसी चुनाव में ये लोग बीफ एक्सपोर्टर बुजरखानों के मालिकों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया। तब इनका हिंदुत्व कहां गया था? तब ये गौरक्षक बनने का ढोंग कहां चला गया था? हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये सिर्फ बस जनता के सामने दिखावा है। बाकी बात, मोदी जी तो हिंदू धर्म को मानते भी नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं। आप लोग खुद सोचो, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में 16 संस्कार है, जिसमें से मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। अगर हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है या किसी भी हिंदू परिवार में किसी का देहांत हो जाता है, तो उनके क्रियाक्रम में उनके अंतिम संस्कार के बाद सर को मुंडवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या हमारे विश्व गुरु ने यह काम किया? नहीं, क्योंकि वो इस धर्म को मानते नहीं है।
वहीं जब चुनाव में वोट लेने की बात आती है तो जिस राज्य में चुनाव होता है वहां का ये भेष बना के घूमते हैं। अभी बंगाल में चुनाव था कुछ सालों पहले, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर बन के घूम रहे थे। असल खतरा क्या है आप खुद सोचो। अगर कोई खतरा है तो हिंदू मुस्लिम में बड़ा खतरा नहीं है। असल खतरा है बेरोजगारी का, महंगाई का, किसान के आत्महत्या का, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के आजादी का। आज के समय में मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछती, उनके पीआर एजेंसी की तरह काम कर रही है। ये सब लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला नहीं तो और क्या है। क्योंकि जब हम इन मुद्दाओं पर सवाल नहीं करते हैं तो नेताओं के लिए नफरत फैलाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये कह देना हिंदू खतरे में है। आप खुद सोचिए, क्या आपके घर में आज नौकरी की गारंटी है? क्या महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ जैसा इन्होंने 2014 में वादा किया था 30 रुपए देने का? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सस्ता हुए? आज के जमाना में इस पे जीएसटी लाद के और इसे महंगा कर दिया गया है। सरकार के पास आज इन सवालों के जवाब नहीं है। बस इसीलिए ये लोग जनता को डराने के लिए हिंदू खतरे में है जैसे नारे को उछालते हैं हर चुनाव में। आप बताइए, क्या धर्म के नाम पर वोट देके आपके और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, या सिर्फ हम वोट दे रहे हैं नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए? सच्चाई यह है कि हिंदू खतरे में नहीं, हमारा लोकतंत्र, हमारी आवाज, हमारी एकता खतरे में है। मोदी जी और बीजेपी का यह पुराना फॉर्मूला है आपस में बांटने का, आपस में लड़ाने का। लेकिन आज समय आ गया है कि हम एक होकर हम कहें कि हमें डर की राजनीति नहीं, हमें विकास की राजनीति चाहिए। याद रखो, कभी भी डर में जीने वाला समाज तरक्की नहीं करता, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। तो सवाल जरूर उठाओ, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की असली मजबूती है जिसे आज खत्म किया जा रहा है। और मीडिया तो सवाल पूछने से रही, मीडिया तो आज सरकार की पीआर एजेंसी की तरह काम करती है। तो बस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।